वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपके समर वेकेशन बहुत अच्छे से जा रही होंगी, अपना होमवर्क आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा अभी तक जो हमने वीडियोस बनाई है उसमें हमने अप्रैल एंड मई का जो सिलेबस था हमारा कवर हो चुका है। हमारे 3 चैप्टर्स हुए थे, 3 चैप्टर्स अब हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं बेटा जो चैप्टर्स हमने किए थे अब हम उसके करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो होते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बेटा, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया उसके आपको 4 आंसर देंगे, तो हमने उसमें से चारों में से आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो आपने उसके ऊपर टिक लगाना है या आपने उसका आंसर अलग से लिखना है कि दिस इज द आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चंस। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर हमने किया था नोविंग आवर नंबर्स। तो हम जो नोविंग आवर नंबर्स है हम उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप करेंगे हम रिवाइज अब यहाँ पे। और अगर आपने वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से किया है, जैसे मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ बेटा, चाहे मैं आपको कितना ही समझा लूँ या कोई भी टीचर आपको कितना समझा ले, लेकिन जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, मैथ का कोई क्वेश्चन आप जब तक अपने बाय हैंड नहीं सॉल्व करके देखोगे, आप नहीं पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या मेथड है, क्या इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है और किया है तो आप ये बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप क्वेश्चन को झट से पढ़ोगे, झट से ही इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा जिसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। चैप्टर का नाम था हमारा नोविंग आवर नंबर्स। ओके, ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं अपनी तरफ से, तो वो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, चलो क्यों का मतलब ही क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा देखो जैसे हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, अब आपको कुछ नंबर दिए गए हैं 2 3 4 2 B 6 5 0 C 27 एंड D 1 2 3। ठीक है, तो देखो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, कि चारों नंबर्स में जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं फर्स्ट ए बी सी एंड डी, कि चारों में ये बताओ देखिए कि ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या होता है बेटा, बड़ा, बड़ा। ठीक है, कि ग्रेटेस्ट होता है बड़ा, तो इन चारों में देख के आपने ये बताना है कि आपका बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो बेटा अगर हम ऐसे देखो, अगर आपने बहुत अच्छे से समझा होगा तो पहली बात आप देखते ही बता दोगे, है ना। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, आंसर 4 है फटाफट देख के बताओ। अगर आपने टिप्स पे क्वेश्चंस किए हुए हैं तो एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और हमने यहाँ पे अपने नंबर भी बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं हम हमारे, और हमारा टाइम भी कंज्यूमिंग करना होता है ना, क्योंकि जो टाइम हम यहाँ पे बचाएंगे वही हम हमारे जो लेंथी क्वेश्चंस होंगे हम उसमें लगाएंगे, है ना बेटा। तो देखो पहले वैसे समझाती हूँ। देखो ए है हमारा 1 10 100 और 1000, 4 प्लेस वैल्यूज है, इसमें 3 प्लेस वैल्यू है, इसमें 2 प्लेस वैल्यू है और इसमें 3 प्लेस वैल्यू है। तो जिसमें जितनी ज्यादा प्लेस वैल्यू होगी तो वही नंबर बड़ा होगा। ये 1000 की सीरीज है, ये 100 की, ये है 10s की और ये भी 100 की है, तो 1000 वाला बड़ा होता है ना। तो आप क्या करोगे, इस पे ऐसे टिक लगा दोगे कि दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर कौन सा है बेटा, हमारा ए 2342 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। ओके, अब इसका बी क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, अब इसका ए पार्ट 1000, ठीक है, बी है इसमें 0 1 2 3 4 5 0, सी है 1 2 3 4 0 एंड डी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मान लो आप इसमें सेम वही पहला क्वेश्चन जैसा द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर, कि आप इन नंबर को देखो और बताओ कौन सा बड़ा नंबर है।
ठीक है। तो अब देखो इसमें सभी जो है हमारा 0 0 0 वाली सीरीज चल रही है। तो फर्स्ट वाला देखो बेटा, फर्स्ट वाले में कितनी जीरो है हमारी, 3 0 है। इस वाले में बी वाले ऑप्शन में है हमारी 5 0, फिर है हमारी 4 0, ठीक है, और फिर कितनी है 3 3 6 और 7 0। तो देखो बेटा ये 4 0, ये 5 0, ये 4 5 0, ये फिर अगेन 4 0, ये 3 0 था, ये 7 0 है। तो जहां ज्यादा जीरो एड जो नंबर तो ज्यादा बड़ा हो रहा है ना, प्लेस वैल्यू तो इसकी बढ़ी रही है। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया हमारा, डी पार्ट। तो आपने डी पे ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। अब आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट of the numbers। अब देखो बेटा पिछले दो क्वेश्चन में हमने किया था कि ग्रेटेस्ट नंबर बताने हैं, और इसमें हमने बताना है द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। कि जो आपको नंबर हमने दिए हुए हैं इसमें स्मॉलेस्ट बताओ। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, छोटा, ठीक है, छोटा। तो इसमें बताओ कौन सा छोटा है, ए है हमारा 111, बी है 225, सी है 1000 और डी है हमारा 3222। तो देखो ये चारों ऑप्शन में सबसे छोटा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। देखो देखा जाए तो ये भी 3 प्लेस वैल्यू, ये भी 3 प्लेस वैल्यू है, ये भी 4 प्लेस वैल्यू, ये 4 प्लेस वैल्यू। तो देखो ये दो तो छोटे हो ही नहीं सकते। अब ये तीनों में हो गए, दो में कंफ्यूजन है, ए और बी में, क्योंकि 1 स्टैंड्स 100, 1 स्टैंड्स और 100। तो देखो बेटा ये 2 है और ये 1 है ना। 1111 है, ये है 225। तो 1 छोटा होता है ना 2 से, तो हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। तो आपने इस पे ए पे टिक कर देना है, ओके। अब है हमारा क्वेश्चन फोर्थ। यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 without repetition, the greatest 4-digit number that can be made is 4 3 2 1 4 3 1 2 4 2 1 3 4 2 3 1। देखो बेटा यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर दैट कैन बी मेड इज। क्या कहता है देखो कि हमने आपको 4 नंबर दिए हैं, 1 2 3 4, कोमा लगा हुआ है, अलग अलग नंबर है। तो कहते हैं चारों नंबर से आपने एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, विदाउट रिपीटेशन एनी नंबर। यानी 1 2 3 4 जो नंबर है आप उसको दोबारा नहीं लिख सकते, यानी कोई भी नंबर आप दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। तो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला। सेम डिप्टो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि आपको 5 नंबर दिए हुए थे, पहले आपने उसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था, फिर आपने उसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था, और फिर उसके बाद आपने उसका डिफरेंस निकालना था, है ना। तो देखो बेटा हमने रिपीट नहीं करना और हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो आपको मिला है 1 2 3 4। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, पहले सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें देखो 4 को लिखा, फिर 4 से छोटा, फिर 3 आ गया, 3 से छोटा क्या है 2, और फिर 2 से छोटा क्या है 1, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा जो बना वो कौन सा बन गया, 4321। तो इन चारों ऑप्शन में देखो 4321 कौन सा है, देखो ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले पे आपने टिक लगा देना है, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपने समझा होगा तो अभी तक बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, अगर आपने एक्सरसाइज की है तो, ठीक है। अब है बेटा हमारा क्वेश्चन 5th। The smallest
4-digit number that can be made using the digit 1853 without repetition. ठीक है, सेम हमारा जो क्वेश्चन 4 हमने किया है सेम ये वैसा ही है। देखो बेटा ये वही है सेम। इसमें हमने बनाना था ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। ग्रेटेस्ट क्या होता है? बड़ा। जैसे हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था ग्रेटेस्ट होता है बेटे हमारा बड़ा, तो हमने 4th क्वेश्चन में बड़ा नंबर बनाया था। अब जो हमारा 5th है, तो ये हमारा 5th कहता है स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, कि छोटा नंबर बनाना है। तो छोटा नंबर हम कैसे बनाएंगे? जो सबसे छोटा होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो देखो आपके पास हमें ये 4 नंबर दिए हुए हैं 1853। तो पहले बताओ, पहले सबसे छोटा कौन सा है? 1। ठीक है, यहाँ पे लिख के देखो 1, फिर उससे बड़ा कौन सा है? 3, फिर 3 से बड़ा क्या है? 5, और 5 से बड़ा क्या है? 8। तो 1358 1358 1358 कहाँ है? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है तो हम इस पे टिक कर देंगे। आ गया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये, बहुत। लेकिन इन आसान क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से समझेंगे नहीं तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं बेटा, जल्दबाजी के चक्कर में हमें और कॉन्फिडेंस हो जाता है, यार हमें तो पता है, और हम कहीं ना कहीं एक नंबर की भी मिस्टेक कर देते हैं और एक नंबर ही हमारा कट जाता है ना। तो ये 4th क्वेश्चन में हमने किया था ग्रेटेस्ट नंबर और 5th क्वेश्चन में किया था हमने स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपने अपने होमवर्क वाली जो नोटबुक हमने समर वेकेशंस की जो होमवर्क की आपने नोटबुक बनाई है, रफ है जो भी अलग से बनाई है, तो आपने उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे ही आप स्कूल आओगे उसके बाद आप क्या होमवर्क सभी टीचर्स चेक करेंगे। क्वेश्चन 6 है बेटे हमारा 1 मिलियन हाउ मैनी लैख। ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 1000, सी ऑप्शन है 100 एंड डी ऑप्शन है 10,000। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है जो हमने किया है। जब हमारी बुक जहाँ स्टार्ट होती है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही ये वाला क्वेश्चन है, और ये मुझे लगता है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा कि जो 1 मिलियन है, हाउ मेनी लैक्स, 1 मिलियन के अंदर कितने लैख होते हैं, किसके इक्वल होता है वो। ठीक है, कि अगर आप 1 मिलियन लिख रहे हैं तो वो 10 लाख ही होगा वो। ठीक है, इक्वल होगा। और अगर हम 10 लाख लिख रहे हैं तो वो 1 मिलियन ही होगा वो। तो वो किसके इक्वल होता है बेटा? 10। तो हाउ मेनी लैख, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख। यानी अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ हैं तो हम जो इंटरनेशनल सिस्टम होगा वो आपको बोलेगा हमारे पास 1 मिलियन है, और अगर हमारे पास 1 मिलियन और इंडियन सिस्टम कहेगा कि आपके पास तो 10 लाख रुपए है, तो इन दोनों का मतलब ये क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 मिलियन कितने इक्वल होता है? 10 लाख के इक्वल होता है। क्वेश्चन 7, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हाउ मैनी मिलीमीटर। ठीक है, 10, B 100, C 1000, D none of these। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या कहते हैं 1 सेंटीमीटर। देखो सबको इतना पता होता है कि 1 मीटर के अंदर ना, बच्चे जल्दी से बता देते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर ना 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि 100 सेंटीमीटर, आप देखो जो मीटर की जो छोटी जो इकाई बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, वो होती है हमारी सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर की से भी जो छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा? तो वो होते हैं हमारे 10। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन 8, 1 किलोमीटर हाउ मैनी मीटर्स।
ठीक है। अब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं उसमें, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन बच्चों को सबको आता होगा, क्योंकि आप 3rd 4th 5th क्लास से वाले मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, ग्राम को किलोग्राम में, सब में चेंज करते आ रहे हो क्वेश्चन, है ना। तो बेटा 1 किलोमीटर हमारे किसके इक्वल होता है, हाँ बताओ 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं उसमें, 1000 होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपने अपनी रफ नोटबुक में और अपने आपने उसमें जो भी आपने होमवर्क की नोटबुक लगा रखी है, ये वाले क्वेश्चंस आपने वहाँ पे बहुत अच्छे से करने हैं, और आपको फिर भी लगता है कि इसमें से कुछ और क्वेश्चंस हम बन सकते हैं, तो आप अपने आप से वो क्वेश्चंस बनाओगे और उनके आंसर्स आपने करने हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके जब आप रफ नोटबुक स्कूल में आओगे तो आपका होमवर्क वहाँ पे चेक किया जाएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं, तभी आपका ये क्वेश्चन हम चेक करेंगे, और ताकि आप समझ सको कि इनमें करना क्या होता है। तो ये बेटा बहुत ही हमारा टाइम बचाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें हमारे नंबर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो आपने आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर के आगे सारी एक्सरसाइज हमने की है, एक एक क्वेश्चन हमने समझा है, ठीक है। अब हमारे ये MCQ क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर से हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और अपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व किए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।